इस कोरोना जैसी महामारी में जहां पिछले 1 महीने से देश भर में लॉकडाउन लगा हुआ है, ऐसे में इस कोरोना जैसी महामारी में सिवान के पत्रकार रिस्क उठाकर आपको खबर तो दिखाई रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ सिवान के पत्रकार जरूरतमंदों लोगों की भी मदद कर रहे हैं। सिवान के अलग अलग प्रखंडों में जाकर सिवान प्रेस क्लब लगातार गरीब और असहाय लोगों की मदद कर रही है। इसी क्रम में बड़हरिया प्रखंड के लवान गांव में भी प्रेस क्लब की टीम पहुंची हुई थी, जिसमें पत्रकारों ने लगभग 100 से ज़्यादा लोगों को राशन वितरण किया। गरीब हैं, जो लाचार हैं, जो डेली कमाने वाले लोग हैं, उनके सामने भूखमरी की स्थिति आ गई है और हमने प्रयास किया है कि कम से कम 1 दिन या 2 दिन उनके घर का चूल्हा अगर हमारे प्रयास से जल जाता है। पत्रकार जो होता है एक समृद्ध क्लास नहीं होता है, वो एक मिडिल क्लास का इंसान होता है। लेकिन देखिए आज पत्रकार जिस तरह से देश पर चुनौती आई है, ऐसे में लॉकडाउन जैसी इस विकट परिस्थिति में अगर पत्रकार रिस्क भरा कदम उठाकर आपको खबर भी दिखा रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं, तो जो लोग भी सक्षम हैं उनको भी चाहिए कि इस तरह से आकर जरूरतमंदों की मदद करें। कि कम से कम हम लोगों के तरफ से इस लॉकडाउन में उनकी चूल्हा 1 दिन कम से कम जल जाएगी, हमारे वजह से, पत्रकारों की वजह से, हम सभी की वजह से, तो हम लोग का जीवन सफल हो जाएगा। प्रेस क्लब के द्वारा यहाँ पे कुछ सामग्री का, राशन सामग्री के बीच में इस तरह का सामान, खाने पीने का सामान इस महामारी में मतलब कि प्रेस क्लब के द्वारा मतलब कि दिया गया, ये बहुत सराहनीय और नेक काम है। वहीं प्रेस क्लब की पूरी टीम ने यह संकल्प ले रखा है कि जब तक कोरोना जैसी इस महामारी से देश लड़ेगा, तब तक ऐसे भूखे व जरूरतमंदों के बीच हम लोग राशन का सामान वितरण करने का कार्य करते रहेंगे। नमस्कार, न्यूज इंडिया तक में आप सभी का स्वागत है। लॉकडाउन के पूरे 1 महीने हो चुके हैं। ऐसे में सबसे जो विकट परिस्थिति सामने आई वो ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गरीब और मजदूर तबके के लोग हैं, जिनके लिए 2 वक्त राशन जुटाना काफ़ी मुश्किल भरा काम है। ऐसे में पत्रकार तो अपना जिम्मेदारी निभा ही रहे हैं खबर दिखाकर, लेकिन एक जिम्मेदारी हम ये भी निभा रहे हैं कि हम लोगों के बीच जा रहे हैं, जो ऐसे ज़रूरतमंद हैं उनके बीच जाकर हम पत्रकार लोगों के बीच में जाकर राशन वितरण कर रहे हैं। और आज हम लोग बड़हरिया के लवान में पहुंचे हुए हैं, लोगों के बीच राशन वितरण कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे साथ सुरेंद्र जी मौजूद हैं। जी बताइए क्या कुछ कहेंगे। देखिए, सिवान के पत्रकारों के द्वारा आज हम लोग पहुँचे हैं यहाँ राशन वितरण करें। वैसे जो गरीब परिवार इस लॉकडाउन के वजह से काम धाम नहीं चल रहा है, जिनके घर के खर्चा चलाने में बहुत प्रॉब्लम हो गई है, जिसके बाल बच्चे खाने के मुहताज हो गए हैं, वैसे लोगों के लिए हम लोग पहुँचे हैं। जो हम लोग के पास पहुँच जा रहे हैं, आ रहे हैं, उस गांव में जा रहे हैं, उनको हम लोग दे रहे हैं, ताकि जितना हम लोग से बन पा रहा है उतना हम लोग का राशन का सामग्री, चावल, दाल, आटा, तेल, मसाला दे रहे हैं कि कम से कम हम लोगों के तरफ से इस लॉकडाउन में उनकी चूल्हा 1 दिन कम से कम जल जाएगी, हमारे वजह से, पत्रकारों की वजह से, हम सभी की वजह से, तो हम लोग का जीवन सफल हो जाएगा। पत्रकारिता खुद में एक बहुत बड़ा जोखिम भरा काम है। ऐसे लॉकडाउन के हालात में, जब कोरोना जैसे गंभीर बीमारी से देश जूझ रहा है, ऐसे में आप लोग पत्रकारिता भी कर रहे हैं और हम लोग राशन भी वितरित कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे। देखिए पत्रकार जो होता है एक समृद्ध क्लास नहीं होता है, वो एक मिडिल क्लास का इंसान होता है। लेकिन देखिए आज पत्रकार जिस तरह से देश पर चुनौती आई है, उसके बीच में 2 मुहाने पर लड़ रहा है। एक तो मुहाने पर वो विषम परिस्थितियों में जाकर रिपोर्टिंग करता है, जहाँ कोरोना के मरीज हैं, जहाँ कोरोना संक्रमित कंटेमिनेटेड जोन है, वहाँ जाता है पत्रकार रिपोर्टिंग करता है। और एक दूसरा पहलू देखिए, जो गरीब हैं, सरकार समुचित व्यवस्था कर रही है लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। इसके बावजूद जो पत्रकार हैं वो खुद सामने आए हुए हैं और यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ के लोगों के बीच राशन का वितरण किया जा रहा है कि वो लोग को भोजन मुहैया हो सके और ये लॉकडाउन से वो लोग किसी तरह पार पा सके। बिल्कुल, तो आप समझ सकते हैं इस लॉकडाउन जैसे विकट परिस्थिति में जब सारा देश कोरोना से लड़ रहा है, ऐसे में भी पत्रकार खबर के साथ साथ अगर आपके बीच राशन भी पहुंचा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कार्य इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है। आइए और भी कुछ लोगों से बात कर लेते हैं, जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। बताइए आज आप लोग कोरोना वायरस को लेकर प्रेस क्लब के द्वारा यहाँ पे कुछ सामग्री का, राशन सामग्री का वितरण किया जा रहा है, ताकि आम जो जनता है, जो जिसके पास खाने पीने का सामान नहीं है, वह भी सभी के बराबर अपना जीवन बिता पाए और ये लॉकडाउन में वह भी सही ढंग से खाना खा पाए, जी पाए, इसलिए बांटा जा रहा है। और ये बहुत अच्छा पहल है जो सारे पत्रकार इस राशन को कलेक्ट करके यहाँ पे वितरण कर रहे हैं। बहुत अच्छे पहल है,
पत्रकारों के द्वारा एक बहुत ही अच्छी पहल आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि इस विकट परिस्थिति में हर किसी को ज़रूरत है। जो लोग गरीब तबके और मजदूर तबके के लोग हैं उनको 2 वक्त का राशन का ज़रूरत है, क्योंकि उनके घर परिवार चलाना काफ़ी मुश्किल हो गया है। ऐसे में अगर पत्रकार लोग इस तरह की मुहिम चला रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात कह सकते हैं। यहाँ के लोकल रिपोर्टर नियाज जी मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे, बताएं क्या कुछ कहेंगे। मतलब कि बहुत अच्छा काम नेक काम रहा, जैसे कि गरीबों के बीच में इस तरह का सामान, खाने पीने का सामान इस महामारी में मतलब कि प्रेस क्लब के द्वारा मतलब कि दिया गया। ये बहुत सराहनीय और नेक काम है। इसमें गरीब जो बहुत दिनों से खाए पिए भी नहीं रह रहे हैं, जिनकी सामान की ज़रूरियात ज़रूरी भी है, और ख़ास तौर पर रमज़ान का शुरू हो रहा है, उसमें भी जो गरीब है उसके पास सामना लॉकडाउन के करते सामान उपलब्ध नहीं हो पा रहा पैसे की कमी से, जिसे करते हुए लोग बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं इस नेक काम को। एक चीज़ बता दें कि इस पूरे प्रेस क्लब में जो सबसे बड़ा भूमिका निभा रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार कैलाश कश्यप जी भी हम लोग के साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इस विकट परिस्थिति में जब देश कोरोना जैसे महामारी से जूझ रहा है, ऐसे में पत्रकार खबर भी दिखा रहा है, फिर लोगों के बीच जाकर राशन भी, कैसा लग रहा है? देखिए, ये महामारी का दौर है और इस दौर में हर आदमी चाहता है कि अगर उसके पड़ोस का चूल्हा अगर नहीं जल रहा है, उसके पड़ोसी अगर भूखे पेट सो जाता है, तो हमें लगता है कि सबसे दुख की बात यही है। और उसी दुख की बात को लेकर सामने रख करके सिवान प्रेस क्लब ने ये फैसला लिया कि हम पत्रकार हैं, हम कोई धनाढ़ व्यक्ति नहीं हैं, ना ही हम कोई स्टेट हैं, लेकिन जो भी बन पड़ा है हम लोगों ने गरीबों के, जो गरीब हैं, जो लाचार हैं, जो डेली कमाने वाले लोग हैं, उनके सामने भूखमरी की स्थिति आ गई है। और हमने प्रयास किया है कि कम से कम 1 दिन या 2 दिन उनके घर का चूल्हा अगर हमारे प्रयास से जल जाता है, उनके बच्चे अगर हमारे प्रयास से 2 वक्त का सही ढंग से खाना खा लेते हैं, तो हमें लगता है कि शायद इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती है। और वही काम हम सारे पत्रकार, ये मेरा अकेले का नहीं है, ये सबके सहयोग से हो रहा है। हमने महाराजगंज में भी सैकड़ों लोगों को दिया, आज यहाँ भी बड़हरिया में भी दे रहे हैं, और आगे अभी 7-8 प्रखंड में जो हमारे पास सामान उपलब्ध है हम वो सब उनको देने का काम करेंगे, ताकि अगर पूरा कुछ लोगों को अगर हम लोगों ने भूख से बचा लिया तो ये हम लोगों का सार्थक हो जाएगा ये मेहनत। चीज़ जानना चाहेंगे कि ऐसे विकट परिस्थिति में जब देश बहुत ही मतलब महामारी से गुजर रहा है, ऐसे में हम लोग रिस्क लेकर पत्रकारिता भी कर रहे हैं और लोगों के बीच जाकर सामान भी बांट रहे हैं, तो क्या और लोगों को इससे जागरूक होना चाहिए, जो लोग सक्षम हैं? बिल्कुल जागरूक होना चाहिए। भगवान ने अगर आपको उस तरीके से दिया है, आपको सक्षम बनाया है, आप 10 परिवार को चला सकते हैं, तो हमें लगता है कि ये काम करना चाहिए। चूँकि भगवान, ईश्वर, अल्लाह जो भी है, उसने शायद इसी काम के लिए आपको भेजा है, और इससे बड़ा नेक काम तो कुछ हो ही नहीं सकता। जी जी जी, आप, इससे बड़ा नेक काम कोई नहीं है कि हम गरीबों के घर का चूल्हा जलाने का काम करें, उनके बाल बच्चों को, जो आज इस दुख की घड़ी में, जो लॉकडाउन लगभग 1 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और सभी लोग परेशान हैं, तो इस परेशानी की घड़ी में हम लोग उनके घावों पे मरहम लगाने के लिए आए हुए हैं। इससे हो सकता है कि बहुत से लोग सीख लें और आगे आएँ। देखिए, ऐसे विकट परिस्थिति में अगर पत्रकार खबर के साथ साथ लोगों की मदद भी कर रहा है, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आपके आसपास भी अगर कोई इस तरह के लोग दिखते हैं जो भूख से, उनके घर पे खाना नहीं बन रहा है, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, ऐसे लोगों की मदद आप जरूर करें। और यहाँ पे कशिश न्यूज़ के जिला ब्यूरो चीफ हैं यहाँ पे निरंजन जी लगातार आप लोगों के बीच जा रहे हैं और मदद कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? सरफराज, पहले आपको धन्यवाद। आप आज हम लोग के साथ यहाँ बड़हरिया पहुँचे हैं और बहुत खुशी मिलती है। ऐसे जो गरीब, लाचार, असहाय, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनके बीच हम कलम के सिपाही जब पहुंच के उनकी मदद करते हैं। अमूमन तो हम अपनी लेखनी से, अपने खबरों से उनकी मदद किया करते थे, लेकिन आज हम उनको घर का राशन देकर, उनके घरों को, चूल्हा को जलाकर हम बहुत अपने आप को सुकून महसूस कर रहे हैं। और हम यहाँ सिवान जिला ही नहीं, पूरे देश के पत्रकारों से ये कहना चाहेंगे आपके इस चैनल के माध्यम से कि सारे पत्रकार एकजुट हों,
सड़क पे खबर के लिए निकल रहे हैं, बिल्कुल आप खबर के लिए निकलिए, मगर उसमें आप गरीब गुरबा लाचार ज़रूरतमंद लोगों के लिए भी सहायता राशि या उनके लिए राशन लेकर आप सड़क पे आएँ, उनके घर जाएं, उनके चूल्हों को देखें और उनके चूल्हों को जलवाएं, उनके बच्चे जो भूख से बिलख रहे हैं उन बच्चों को भी रोटी दाना पानी दें। देखिए, कोरोना जैसे विकट परिस्थिति में जब एक आम इंसान सुबह सोकर उठता है तो उसकी सबसे पहले काम वो न्यूज़ चैनल खोलता है और वो ये देखने का प्रयास करता है कि उसके शहर के क्या हालात है और उसके यहाँ कितने कोरोना पॉजिटिव हैं, कुछ कंट्रोल हुआ या नहीं हुआ, और ये कार्य दिखाने का काम करता है एक पत्रकार। लेकिन आज यही पत्रकार समाज का आईना के साथ साथ समाज के लोगों के बीच जाकर उनको मदद भी कर रहा है, 2 वक्त का राशन भी पहुँचा रहा है। ऐसे में न्यूज़ इंडिया तक आप सभी से अपील करता है कि अगर आपके आसपास भी इस तरह के कोई लोग दिख रहे हैं जो भूखे हो, जो ज़रूरतमंद हो, उन पर जाकर आप मदद जरूर करें और सरकार के आदेश का पालन करें, लॉकडाउन का पालन करें, अपने परिवार के साथ रहें, घरों में रहें, सुरक्षित रहें। न्यूज़ इंडिया तक के लिए सरफराज।